चलो पढ़ाए थे यूज ऑफ दिस डैट, पढ़ाए थे यूज ऑफ दिस एंड या तो डैट। दिस मतलब क्या होता बताओ, डैट मतलब क्या होता वह। और दिस और डैट के साथ क्या लगता है इज, क्या लगता है, और इज का हिंदी होता है, इज का हिंदी क्या होता। तो इसका बनाना है 4 सेंटेंस, कम से कम कितना सेंटेंस। अब जैसे देखो पहले हम लिखते हैं, जैसे रहेगा यह अमर है, क्या है। अब इसी एक सेंटेंस से बनाना है 4 सेंटेंस, कितना सेंटेंस। दूसरा होगा यह अमर नहीं है, दूसरा क्या होगा यह अमर नहीं है। तीसरा क्या होगा क्या यह अमर है, कौन सी होगा क्या यह अमर है। अब जहाँ क्या बोलते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्या लगाया जाता। फिर चौथा में होगा क्या यह, कौन सी होगा अमर नहीं है, अमर नहीं है। यानी दिस डैट में कम से कम एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाने आएगा ना तो किताब भी पढ़ने में अच्छा होगा, समझ गया ना, आसानी से समझ जाएगा। तो यह अमर है, यह अमर नहीं है, क्या यह अमर है, क्या यह अमर नहीं है। अब देखो इसको इंग्लिश बनाने के लिए क्या करते हैं, अब बताओ यह की इंग्लिश तो लगाएंगे दिस, क्या लगाएंगे दिस। दिस के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता तो लगा दिए इज। अब अमर नाम है तो अमर का इधर भी क्या लिखा जाएगा अमर, अमर का, और इसमें लगेगा फुल मार्क, फुल स्टॉप। इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो 2 ठो में लगा पूर्वी नाम, हिंदी में बोलते पूर्वी नाम, 2 ठो में क्या को लगेगा पूर्वी नाम लगेगा, इधर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, इंग्लिश में। फिर यह अमर नहीं है तो यह की इंग्लिश दिस, यह की इंग्लिश, उसके बाद इज, उसके बाद लगाना है नोट, उसके बाद फिर अमर है तो अमर, फुल स्टॉप। इधर इधर रहेगा पूर्वी नाम तो इधर क्या देना है फुल स्टॉप। अब देखो क्या कर रहा हूँ, क्या यह अमर है, सिर्फ क्या जोड़ दिया, यह अमर में कौन सी जोड़ दिया तो क्या बोले थे, क्या किसी सेंटेंस में रहता है ना उसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। इसमें जो इज लगा है ना वर्ब, इज को शुरू में रखेंगे, इज को तो लिखो पहले इज। यहाँ देखो आई एस यहाँ छोटका लिखे ना तो किसी भी सेंटेंस में पहला लेटर बड़ा लिखना है तो यहाँ बड़ा आई लिखे, इसलिए इज लिखे। उसके बाद यह के इंग्लिश दिस, इज दिस, अमर है तो अमर, इज दिस अमर, क्वेश्चन मार्क इसमें, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। क्या यह अमर नहीं है तो फिर से लगेगा इज, क्या लगेगा, उसके बाद दिस तो इज दिस, उसके बाद नोट, अमर है तो अमर, लगा देना क्या क्वेश्चन मार्क। अब इसको बना लेना है तो पढ़ना है, यह अमर है दिस इज अमर, यह अमर नहीं है दिस इज नोट अमर, क्या यह अमर है इज दिस अमर, क्या यह अमर नहीं है इज दिस नोट अमर। अब फिर बताते दूसरा जैसे लिखते हैं, वह नेपाल है, वह नेपाल है। दूसरा क्या होगा वह नेपाल नहीं है, दूसरा क्या होगा वह नेपाल नहीं है। तीसरा क्या होगा बोलो क्या होगा, वह कि यह, वह है तो वह होगा ना, क्या वह नेपाल है, इधर क्वेश्चन मार्क। फिर चौथा क्या होगा क्या वह नेपाल नहीं है, समझ में आ गया ना। अब देखो वह नेपाल, वह की इंग्लिश बोलो, यहाँ लिख भी दिए वह का इंग्लिश तो लगाना है डैट, डैट के साथ इज क्या आर तो डैट इज। नेपाल की इंग्लिश नेपाल तो डैट इज नेपाल, फुल स्टॉप। वह नेपाल नहीं है तो फिर डैट क्या लगेगा डैट इज, नहीं है तो
नोट। नेपाल का नेपाल। समझ में आया ना? छोटा एन नहीं देना। नाम में कोई भी नाम आए ना, कहाँ, चाहे शुरू में आए या बीच में आए या लास्ट में आए, पहला अक्षर की वही किसी चीज़ का नाम रहे, बड़ा लेटर लिखा जाता है। नेपाल क्या है तो क्या लगेगा? इज, वह का, डेट, इज डेट। नेपाल है तो इज डेट नेपाल। क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह नेपाल नहीं है तो इज डेट नोट नेपाल। अब पढ़ना है, वह नेपाल है, डेट इज नेपाल। वह नेपाल नहीं है, डेट इज नोट नेपाल। क्या वह नेपाल है? इज डेट नेपाल। क्या वह नेपाल नहीं है? इज डेट नोट नेपाल। इसको बना के पढ़ेगा ना तो बोलने के लिए आ जाएगा। ठीक है, यह कलम है। यह दूसरा क्या होगा? यह कलम नहीं है। सभी को बोलना है। तीसरा, क्या यह कलम? चौथा, क्या यह कलम नहीं है? अब पहले इसका इंग्लिश बनाते हैं। देखो, यह का इंग्लिश दिस, उसके बाद तो इज। अब कलम का इंग्लिश कलम ही होता है कि पेन होता है? तो पेन के पहले ए एन का प्रयोग होगा या नहीं होगा? क्या बताओ, ए लगेगा कि एन लगेगा? ए पेन होगा। होगा ना? यहाँ पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या होगा? ए पेन। तो दिस इज ए पेन। यह कलम नहीं है, क्या है? दिस, उसके बाद इज, उसके बाद नोट, उसके बाद तो दिस इज नोट ए पेन। अब क्या वाला में शुरू में किसको लिखेंगे? इज, उसके बाद दिस, उसके बाद ए, नहीं ना इसमें ए, उसके बाद पेन। फिर क्या होगा? इज, उसके बाद दिस, उसके बाद नोट, उसके बाद ए पेन। यानी जो भी नाउन आएगा ना हमेशा अंतिम में ही रहना चाहिए। देखो सब में ए पेन ए पेन ए पेन ए पेन है या नहीं? अब देखो फिर दूसरा देते हैं अलग प्रकार का। वह एक सेब है। वह एक सेब है, इसका दूसरा क्या होगा? अभी कोई भी मत लिखो, अभी बोले नहीं लिखने। वह एक सेब नहीं है। क्या वह एक सेब है? उसके बाद वह एक सेब नहीं है। चलो, वह का इंग्लिश तो लगाओ डेट, उसके बाद इज। अब बताओ, सेब होता एप्पल से शुरू, कौन से शुरू होता? तो बताओ एप्पल के पहले ए की एन? एन एप्पल। डेट इज एन एप्पल। वह एक सेब नहीं है तो डेट इज, डेट इज। उसके बाद नोट, नोट होगा पहले ए एन होगा? पहले ए एन होगा उसके बाद नोट होगा? हाँ नहीं, हमेशा अंतिम में होता है। तो डेट इज नोट एन एप्पल, ए एन नहीं, एन एप्पल। फिर शुरू में क्या होगा? इज, उसके बाद डेट, इज डेट एन एप्पल। फिर उसके बाद चौथा इज डेट, उसके बाद नोट, एन होगा कि नोट होगा? नोट। उसके बाद एन एप्पल की चप्पल, क्या चप्पल बोला?
चलो देखो, यह कलम है, दिस इज ए पेन। यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट ए पेन। क्या यह कलम है? इज दिस ए पेन। क्या यह कलम नहीं है? इज दिस नॉट ए पेन। वह एक सेब है, डैट इज एन एप्पल। वह एक सेब नहीं है, डैट इज नॉट एन एप्पल। क्या वह एक सेब है? इज डैट एन एप्पल। क्या वह एक सेब नहीं है? इज डैट नॉट एन एप्पल। बताओ किसको किसको समझ में आ गया? यानी जहाँ ए लगेगा ए लगाना है, जहाँ एन लगेगा एन लगाना है। चलो।